हो जाए या देखता ही कौन है जने घोड़ा बन जाए, इसमें क्या ब्याह हो जाए। तो जयमुनि घोड़ा बन गए और लड़की बैठी पीठ पर। अब किया क्या, गौर करना जरा भैया। नारी लई चाबुक बिकराला, मारी उधेली धरी सिखाला। अब चाबुक हाथ में मार पड़ रही, जयमुनि हिम्मत बांधे हैं, कोई चिंता नहीं, ब्याह हुई रहो है। चक्कर गिनई 1 2 3 4 5 मुनि गढ़ना कीनी, आशा लगी 7 12 पई है मनहर मंजुल 11। 6 चक्कर पूरे हो गए, आया 7वें पे नंबर। जयमुनि कहा बस थोड़ी देर और हिम्मत बांधे रहा हूं, 1 चक्कर रहेगा जहां पूरा हो जाए, जान लो हम आज ब्याह वाले हो जाएंगे। भैया 7वें चक्कर पर जैसे ही आया नंबर, हुआ क्या, लड़की गायब हो गई। 7वां चक्कर जो घूमे अकेले ही रह गए, लड़की गायब। अब का देखो सामने देखा दंड कमंडल सूची कर बेसा, व्यास देव ठाड़े अब जयमुनि सामने देखा भैया परीक्षित महाराज जी, क्या नजर आया, दंड कमंडल सूची कर बेसा और व्यासदेव ठाड़े मुनि बेसा। व्यास जी ने एक थप्पड़ मारा गाल पर जयमुनि चेला। क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें पढ़ाया था कि माँ बहिनिव पुत्रिव के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। तब तो तुम्हें बड़ा घमंड था कि यह चौपाई न पढ़ावो, ये चौपाई काट दो, ये गलत है। और अब जिसे तुमने पहले माँ बनाया, अब विवाह कर रहे हो। जयमुनि चरणन में गिर गए, बोले गुरुदेव वाकई में आपने तो हमारा अहम दूर कर दिया। मैं नहीं जानता था कि ये काम की शक्ति इतनी प्रबल होती है। आज मैं इतना ज्ञानी होकर और आज मैं फिसल गया। गुरुदेव जी क्षमा करना, अब आज के बाद में कभी दोबारा गलती नहीं होगी। और जो चौपाई आपने पढ़ाई थी वह जरूर लिखियो, वह लिखना जरूर, काटना नहीं। बहुत बढ़िया, अब कभी गलती नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव एक बात बता दो, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हो रहा था, वो लड़की आखिर चली कहां गई, एकदम गायब हो गई। एक थप्पड़ और गाल पर मारो व्यास भगवान ने। तुम्हें नहीं मालूम, वो लड़की मैं ही बना था, वो लड़की मैं ही बना था। बोले वारे महाराज, आपने तो कमाल ही कर दिया, अहम तोड़ दिया। उसी, अब देखो, जिस काम को जयमुनि नहीं जीत पाए थे और डिग गए, आज उसी काम को जीतने भगवान कृष्ण जी गए थे वृंदावन के धाम में। शरद पूनम की रात को निधिवन में अपनी महारास लीला संपन्न की थी। भोले बाबा के साथ में 16,000 गोपिकाओं के बीच में महारास लीला करके काम पर विजय प्राप्त करके और एक कीर्तिमान स्थापित भगवान ने किया था। इसीलिए भगवान कन्हैया के ही मोर पंख लगा है, क्योंकि मोर है ब्रह्मचारी, मोर पंख। और कल हम आपको एक नया गीत सुनाएंगे, नवीन गीत, वो आप YouTube पर भी नहीं पाएंगे। अब सुनाएंगे कल मोर मोरनी का जन्म। कथा सुनी होगी आपने, लेकिन नए गीत के माध्यम से मोर मोरनी का जन्म गीत के माध्यम से आपको सुनाएंगे। कल बहुत बढ़िया चर्चा होगी गीत के माध्यम से, कल आप सुनेंगे।
मोर ब्रह्मचारी होता है, इसीलिए मोर पंख भगवान के लगा है। बोलिए भक्त भगवान की। और गोपिकाओं का अहम तोड़ा। अब अपने मामा कंस का अहम तोड़ेंगे और हमारे गुरुदेव जी के द्वारा अन्यान कथाओं को आप लोग श्रवण करेंगे। आइए दानवीर भक्तों की लिस्ट